और ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, जिन्हीं न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोई राउर निज केर। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए, कोई इच्छा संसारी इच्छा उसको नहीं है। क्योंकि तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। तृष्णा की अग्नि ने सबको ऐसा जला दिया है कि कोई उठ नहीं पा रहा। इच्छा की अग्नि, तृष्णा की अग्नि, जो हम संसार में इच्छा पैदा करते हैं, ये एक तरह की अग्नि है और इसमें सारे जीवों को तपना पड़ रहा है। महात्मा कहते हैं, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, जिन्हीं न चाहिए कबहु कुछ, जिनको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, तुम सन सहज स्नेह, सिर्फ तुम्हारा सहज प्रेम चाहिए, बसो निरंतरता सुमन, उसके मन में निरंतर रहो, वो तुम्हारा खुद का निज घर है। निज घर मतलब तुम्हारा खुद का घर है। बाकी के जो तेरा घर है उसमें रहने को बोला कि जाकर के रह लो, लेकिन ये जो घर है ये तुम्हारा खुद का घर। अब जैसे किसी दूसरे के घर में अगर हमको जाना है, अगर रात 12 बजे जाना तो एक बार सोचेंगे कि भाई इतनी रात 12 बजे जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं। और अपने घर हम मान लो कहीं दिल्ली बम्बई और मथुरा से आ रहे हैं, रात 2 बज गया, अपने घर जाने में कोई संदेह रहेगा क्या? कोई संदेह नहीं, कभी भी जाओ ताला खोलो, अपना घर है, जा करके रहो। हमारे खुद के घर में रहने में कभी भी किसी भी समय जाने पर हमें कोई तकलीफ, कोई संकोच नहीं होता है, लेकिन दूसरों के घर पे जाने में हमें संकोच होता है। तो राम का, भगवान का असली घर कौन सा है? उनका निज घर। निज घर कौन सा है? 14वां घर निज घर है, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। हम आते हैं सत्संग में भी इच्छा लेकर के, अरे गुरु महाराज ये दे दो, गुरु महाराज वो दे दो, हमारा ये करवा दो, बिजनेस चला दो, ये करा दो, बच्चे दे दो, ये कर दो, बीमारी दूर कर दो। गुरु महाराज कहते हैं सारी तकलीफें एक ही दवाई है कि आप सब लोग भजन करना शुरू करें। अगर आपने भजन करना शुरू कर दिया, आपकी सारी तकलीफें सब कुछ दूर हो जाएंगी और जो कुछ भी इच्छा भी है वो सब मालिक पूरा कर देंगे। बस इच्छा मन में पैदा करो, जो इच्छा की नहीं मनवाही, हरि प्रसाद कर दुर्लभ नहीं, वो दुर्लभ होगा ही नहीं, वो मालिक पूरा कर देंगे। भाई इसको इसकी जरूरत है, चलो इसको दे दिया जाए। मन में इच्छा पैदा हल्की सी हुई कि जो तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा हुई कि नहीं, उधर वो पूरा हो गया। उनसे सहज प्रेम किया है तुमने, उनसे किसी प्रकार की कोई मांग ये नहीं रखी है, कोई स्वार्थ का प्रेम नहीं किया है, वो परमार्थ का प्रेम अपने गुरु से तुमने किया, तो तुम्हारी सारी कमियों को दूर वो करेंगे, तुम्हारा सारा ख्याल वो रखेंगे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देंगे। जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा, आवश्यक होगा, समय समय पर तुम्हारा सब काम होता चला जाएगा और तुम्हें ये आभास भी नहीं होगा कि मेरे पास तो था ही नहीं है, हो कैसे गया, ये हुआ कैसे? ये संभव हुआ गुरु की कृपा से, क्योंकि तुमने गुरु के साथ सहज स्नेह किया है और जिसने भी स्नेह पूरा किया है। इसके लिए सत्संग से यही सीख करके जाना चाहिए, मालिक आपके चरणों में सहज स्नेह मिल जाए, बस हमको और क्या चाहिए। आपने जो कुछ दिया, इतना बड़ा शरीर हमको आपने दे दिया, ये मानव तन आपने हमको दे दिया, इससे बड़ी दौलत हमको क्या मिल सकती है। और आप ये देखो, अगर उसका धन्यवाद तो हम कभी करते नहीं है, बस अपनी कमियों का रोना रोते। ये 2 आंखें हैं आपके पास, कोई आपसे ये कहे हम आपको 50 लाख रुपया देते, चलो ये 2 आंखें हमको दे दो, कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई लेगा? जिसको भले कितनी पैसे की कमी क्यों ना हो, 50 लाख रुपया आपको ऑफर है, अपनी 2 आंखें दे दीजिए।
कोई नहीं देगा। अच्छा कहे चलो 50 का में चलो 1 करोड़ रुपया दे, कोई अपनी दोनों आंखें 1 करोड़ रुपया में देगा? कोई नहीं देगा। जिसने इतना पूरा शरीर दे दिया और हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी हमसे लिया हो तो बताओ आप। और पूरा शरीर दे दिया, ये 2 आंखें दे दी, हम पूरे संसार को देखते हैं। यही 2 आंखें ना हो तो संसार हमारे लिए बेकार है। संसार के ऐश्वर्य, संसार की जो भी सजावट है, सुंदरता है, ये सब इन्हीं 2 आंखों की तो देन है। ये 2 आंखें ना हो तो सब बेकार हो जाए। बुढ़ापे में जब आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है तो बाहर कितना भी कोई सुंदर से सुंदर व्यक्ति खड़ा हो, हमारे लिए सब बेकार। ये सुंदरता, ये सजावट, ये तब तक अच्छी लगती है जब तक आंखें काम करती है। जब आंखें काम करना बंद कर दे, ये सजावट बेकार। आप अपनी आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए तो क्या कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा।